Hello, good evening to all of you. Myself Sanjesh Kumar from Sanjesh Maths Academy. Today I teach you about exercise 4.3 introduction part 3rd. Let's start. क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है. एग्जाम्पल में ये दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. फाइंड द रूट्स बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. देखिए दो बातें हो चुकी हैं. कौन कौन सी बात हो चुकी है? फर्स्ट नंबर पर मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको बता चुका हूं. सेकंड बात हुई थी, सेकंड प्रोसेस था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ठीक, अब थर्ड जो है वह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? जो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो किया था उसका जो रिजल्ट था वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट बताता हूं आपको. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a. ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ऑन कंपैरिजन a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1. b इक्वल टू यहां पर कुछ नहीं तो 1 मान लिया, और c इक्वल टू कितना है? माइनस 528. हमें सबसे पहले क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट. क्या निकालना है? b² माइनस के 4ac. इसको निकाल के चेक करना है कि जो ग्रेटर देन है तो रियल रूट होंगे. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या होंगे? रियल रूट्स. और अगर ये b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो नॉट रियल रूट है ना. ये रूट नहीं निकलेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे इसके बाद. तो हम इसका कंपैरिजन किया है, b² माइनस 4ac निकालते हैं. तो b की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 528. यह है b² माइनस 4ac. देखिए माइनस का 528 है तो ये प्लस हो गया, तो 1 प्लस 8 इंटू 528, 1 प्लस 8 64 और 8 2 जा 16 और 6 22, 2 और 8 5 जा 40 और 42. ये 1 प्लस हुआ तो क्या आया? 1 प्लस होने के बाद आया 4 2 2 5. ठीक, अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें? इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट करेंगे. b² माइनस 4ac मैंने निकाल दिया ये. अब इसकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू मेरे पास 1 है तो -1 प्लस माइनस के अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 4225 अपॉन 2a. 2 फॉर्मूले का
और 2a का, ठीक। तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये देखिए 4225, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4225। देखिए अगर किसी को दिक्कत हो इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका पूरा आपको समझा दूंगा एक वीडियो बना के, ठीक। देखिए 6 6 या 36 माइनस हुआ 12 में से 6 गया तो 6 आया। अब ये पूरा पेयर उतारते हैं तो 6 2 5 25 आ गया, ठीक। और इसका डबल लिखते हैं तो ये 12 आ गया, या यहाँ हमने 6 का अगर 6 का 6 मल्टीप्लाई 36 किया था तो 6 + 6 12 हुआ। अब ये लास्ट में 5 आ रहा है, इस बात का मतलब ये है कि आपका जो नेक्स्ट टेबल जो जाएगी वो 5 की टेबल में आएगी। तो 5 × 5 25, 10 और 2 12, और 5 बन जा 5 और 6, ये कितने बार गया, ये आ गया आपका 0। तो आपका जो अंडर रूट जो स्क्वायर रूट जो निकला ये क्या आया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 65 अपॉन 4, ठीक। अब इसके रूट एक बार -1 तो दोनों बार आएगा, एक बार प्लस का 65 आएगा अपॉन 4, एक बार माइनस का 65 आएगा अपॉन 4। तो मैंने x इज इक्वल टू -1 प्लस 65 अपॉन 2, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू 64 अपॉन 4, 4 बन जा 4 और 4 6 जा 64। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 60 रूट आ गया एक, दूसरा x इज इक्वल टू मैं -1 ही रखूंगा, माइनस का 1, और दूसरा माइनस का 65 रखूंगा। तो 65 अपॉन 4, तो ये क्या हुआ इक्वल टू -66 अपॉन 4, 2 से 2 और 2 से 33। तो x की वैल्यू आ गई -33 अपॉन 2, ठीक। x की एक वैल्यू आ गई -33 अपॉन 2 और एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 16। ये दोनों वैल्यू हैं, है ना, पावर 2 है तो 2 रूट्स आएंगे, ठीक। अब देखिए इसमें एक बात आप और ध्यान रखिए कि ये हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये बात मानिए कि 2x² + x, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो स्प्लिटिंग से हम करते आए हैं, या तो स्प्लिटिंग से अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, ऐसे आपको इक्वेशन मिलेगी जो स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है नहीं। इससे इस फॉर्मूले से दोनों चीज़ सॉल्व हो जाएंगी, इस फॉर्मूले से स्प्लिटिंग होने वाले भी सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, और स्प्लिट नहीं होने वाले भी सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इतना अच्छा फॉर्मूला है, तो आप प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड 2 consecutive odd positive integers sum of whose square is 290. Let smaller odd positive integer be x and other positive integer be x plus 2, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वो कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290 और कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मैंने माना, देखिए कॉन्सेक्यूटिव का मतलब है लगातार, तो आप देखेंगे कोई नंबर 2 है, देखिए ऑड पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो आप इसको देखिए कि मान लीजिए 1 है, मैंने माना 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब लगातार दूसरा नंबर ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा,
3। तो इसमें 1 में मैंने क्या प्लस किया? 2। अच्छा, अगर 3 है पहला तो सेकंड क्या होगा? 5। अगर 5 है, फर्स्ट नंबर 5 है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो सेकंड क्या होगा? 7 होगा। इस बात का मतलब यह है कि मैंने स्मॉलर, एक स्मॉलर है और एक दूसरा लार्जर है, ग्रेटर है। तो मैंने पहला वाला अगर x माना तो दूसरा x+2 माना। क्यों? कि आप देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो देख रहे हैं हम नेचुरल नंबर में, पहला 1 फिर दूसरा 3, इसमें 1 में मैंने क्या प्लस किया? 2, तब आया 3 है, फिर नेक्स्ट है 5, इसमें भी 2 प्लस किया। 5 है, 5 के बाद 7 है, इसमें भी 2 प्लस किया। तो ये क्या हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि मैंने कितना प्लस करना है? 2 प्लस करना है। ठीक है नहीं? एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर और नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 नंबर का है। तो मैंने वो 2 प्लस कर दिया। अगर कोई x है तो वो नेक्स्ट वाला x+2 होगा। ठीक, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम 290 है। ठीक, मैं इसका स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर से खोल देता हूं। x² + 4 प्लस का 4 2 इंटू x, ठीक, इक्वल टू 290। तो ये x² और x² कितना हुआ? 2x² प्लस 4x। ये 290 को मैं इधर लाया तो क्या बचा? माइनस का 4 माइनस हो गया तो कितना हुआ? 286 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इसको 2 से 2 कॉमन ले लेता हूं या 2 से डिवाइड कर दूं, एक ही बात है। मैंने 2 कॉमन ले लिया तो x² प्लस 2x माइनस 2 बन जा 2 और 2 4 जा और 2 3 जा इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया तो x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये बात बन गई मेरी। ठीक, ये क्या है? दिस इज क्वाड्रेटिक, है ना? क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक, इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू कितना है? a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 2, c की वैल्यू कितनी है? -143। ठीक, b² माइनस के 4ac। ठीक, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो रियल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो माइनस होगा तो रूट नहीं होंगे। तो b² तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1, c मीन्स प्लस का 1 माइनस का 143। तो यहाँ इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो गया। ठीक, अब देखिए 4 प्लस ये कितना है? 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 और 17 और 4 1 जा 4 1 5, 572। ठीक, अब देखिए ये प्लस हुआ तो क्या हुआ? 576 इज ग्रेटर देन 0। तो कैसे होंगे? रियल रूट आएंगे, रियल रूट। ठीक, अब इस वैल्यू को उठा करके मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रख दूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखिए मैंने x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू माइनस, ये 2 है तो माइनस के 2 प्लस माइनस, देखिए ये b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई है? 576। तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 576 अपॉन 2a। a कितना? 1 और 2, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो गया, 2 ही लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू, एक बार प्लस लेता हूं, माइनस का 2 प्लस। अब जो देखिए 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है ना? 24। देखिए आप लोगों के लिए बता रहा हूं, आप 30 तक कम से कम, 25 तक तो कम से कम आप स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। ठीक है ना? आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी।
x इक्वल टू ये कितना आया प्लस 22/2 कितना है 11, तो x की वैल्यू क्या हो गई 11। ठीक, दूसरा मैं माइनस लेता हूं, x इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का ये कितना 24, तो -24/2, तो ये कितना हुआ x इज इक्वल टू -26/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई x इज इक्वल टू माइनस का 13। ठीक, ये -13 यहां लिख देता हूं, हो सकता है ये नीचे कट रहा हो, ठीक है नहीं, तो ये आपके रूट हो गए, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू -13। बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल आपका फिनिश हो गया, प्लीज नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको चेक भी कर सकते हैं हमारे आंसर सही हैं कि गलत आए, ठीक है ना, तो इसको चेक करने के का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है और आप जो है चेक कर सकते हैं। मैं इसको पॉज करके आप नोट कर लेना, फिर उसके बाद चेक करना, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, ठीक, तो मैं बीच का ये रब कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ चेक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक, वीडियो को पॉज करके और आप पहले नोट करें फिर चेक करें, ठीक है। तो ये हो गया चेक में करते हैं। मान लीजिए मेरे पास x इज इक्वल टू 11 है, इक्वेशन क्या है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 143, मैंने x की जगह 11 रखा, 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 प्लस 143, ठीक, ये प्लस का 143 नहीं है, माइनस का 143 है, ठीक है, ये माइनस आ गया, इक्वल टू 0। देखते हैं क्या है, ये 121 प्लस 22, ठीक, माइनस के 143 इज इक्वल टू 0, तो क्या हुआ 2 से 2 प्लस 1 3 और 2 2 4 और 143 प्लस का 143 माइनस का ये हो गया 0, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर सही है। इसी तरह से माइनस का 13 आप रखिए, तो माइनस के 13 रखा, x इज इक्वल टू माइनस का 13 रखा हमने, है ना, हमारा आंसर पहला वाला ये तो करेक्ट हो गया, ठीक। अब माइनस का 13 रखा तो -13 का स्क्वायर क्या है 169 और माइनस का स्क्वायर हो गया माइनस का 2 इंटू 13 26, ठीक, माइनस का 143, ठीक है। अब देखिए 2 ये माइनस का ये माइनस का ये 9 हुआ और ये कितना हुआ 6 और ये 169 प्लस का 169 माइनस का इक्वल टू 0, हमारे दोनों आंसर सही है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से चेक करके देख सकते हैं कि हमारे आंसर सही है कि गलत है, ठीक है, प्लीज नोट डाउन। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसको आप देखेंगे, क्या रेक्टेंगुलर पार्क है टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन लेंथ, तो मान लेता हूं लेट मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा लिखने में, और क्वेश्चन भी बड़ा है तो ये जगह नहीं कम पड़ जाए कहीं, तो आपके पास में एनसीईआरटी सबके पास है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ये पेज नंबर है 84, पेज आपका है 84, तो कह रहे हैं कि breadth of rectangular park भी x, ठीक, a rectangular park breadth 3 मीटर less than its length, तो देखिए ये 3 मीटर, तो इसका मतलब है कि 3 मीटर ज़्यादा होगी, तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ पार्क बी x प्लस 3 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको बना लेता हूं, ऐसा है कोई रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक,
ये ब्रेथ है, ये x है, और ये लेंथ x प्लस 3 है। ठीक, अब इसके बाद वो कुछ और कह रहा है, इसमें कहा उसने हैज बीन मेड द शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस ऑफ द ब्रेथ। देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है जो बेस है किसका, ब्रेथ का। ठीक, तो इस पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड द एल्टीट्यूड 12 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए ये एल्टीट्यूड है, ये 12 मीटर है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, और ये E है। ठीक, मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ पता करना है। ठीक, तो आप देखिए इसमें कंडीशन भी दे रखी है। अभी देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, मीन्स 1/2 बेस कितना है, ये x है तो ये भी x होगा, x इंटू एल्टीट्यूड क्या है 12, तो ये कैंसिल हो गया, 12 से डिवाइड हो गया तो 6, तो ये कितना आ गया एरिया इसका 6x। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना आ गया। पार्क हैज द ऑलरेडी हैज बीन द मेड द शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट बेस इज द its length area of to be square 4 square meter more than the area of the park of the triangle। देखिए ये किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये, और एरिया पार्क क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल है 6x, एरिया ऑफ ट्रायंगल से 4 मोर देन। ठीक, ये है मीटर स्क्वायर जो भी है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में एरिया ऑफ, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एक्चुअल में, वो क्या होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी, तो L कितना है x प्लस 3 और इंटू बी कितना x, ये मैं इक्वेशन सेकंड बना देता हूं। तो देखिए एरिया जब दोनों इक्वल हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना 6x प्लस 4 इक्वल टू x और x प्लस 3, तो ये कितना हुआ x स्क्वायर प्लस 3x और ये 6x प्लस 4, मैंने एक साइड में रखा तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेरिजन किया तो क्या a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस का 3 और c इक्वल टू माइनस का 4। ठीक, अब देखिए इसको b स्क्वायर माइनस का 4ac से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे, कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। b की वैल्यू क्या, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक, अब देखिए 4 a कितना 1 और c कितना है माइनस का 4, तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 9 प्लस कितना इंटू है
16, ठीक है ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कितना है, ये रियल रूट निकलेंगे, ये 25 आ गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई इसकी 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू है, आपको रूट निकालने, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस का b कितना, तो प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया, थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, प्लस का 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 25, ठीक 25 लिख दिया, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू a मीन्स 1, तो 2 ही हो गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये कितना है 5 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 5 अपॉन 2 कितना 8 अपॉन 2 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 अपॉन 2, तो क्या होगा माइनस का 1। देखिए -1 तो नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है ना। अब वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, ये वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए ये कितना है, ब्रेथ कितना हुआ, ब्रेथ आपका हुआ 4 मीटर, तो लेंथ कितना हुआ, लेंथ हो गया कितना है x प्लस 3, तो x कितना है 4 प्लस 3 7 मीटर, ठीक है ना। तो ये 7 मीटर हो गया, x इज इक्वल टू, ठीक, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई, ठीक है। आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इसको मुझे अगर चेक करना हो तो आप देखिए कैसे चेक करेंगे, x की वैल्यू मैंने 4 रखी, ठीक है ना, ये 4 वैल्यू है, 4 को मैं यहाँ रखता हूँ, तो इसमें रखा 4 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है पूरी, तो 4 रखा, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ 16 माइनस के 12 माइनस का 4, देखिए ये माइनस का 16 प्लस का 16, 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ, ठीक, वेरीफाई करता हूँ। देखिए एरिया आपका लेंथ कितना आया, लेंथ है आपका 7 मीटर और ब्रेथ है आपका 4 मीटर। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल देखता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 1/2 बेस x कितना आया, x आपका कितना था 4, ठीक है, और ये कितना 12, तो 2 से गया, ठीक है, तो कितना आया 6 हो जाए 24 मीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब वो कह रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ कितना L इंटू बी, लेंथ कितना 7 मीटर, ब्रेथ कितना 4 मीटर, तो कितना है 28 मीटर स्क्वायर। देखिए उस क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो आपका 24 मीटर ये है इसका एरिया प्लस 4, उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं, 3 ब्रेथ 3 मीटर लेस देन द लेंथ एंड इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क, ठीक। तो ये ऑलरेडी हैज बीन मेड द शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है इसका एल्टीट्यूड ये 12 है, इसका एरिया किसके रेक्टेंगल के एरिया के
इसके एरिया से 4 मोर देन है, ठीक है। तो आप देखिए 4 प्लस करेंगे तो 28 मीटर स्क्वायर हो गया और ये भी 28 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों का एरिया ऐसे इक्वल हो गया अगर 4 प्लस है तो, है ना। वही वो कह रहा है, तभी तो मैंने 6x + 4 किया था, है ना। ये 6x + 4 इसका एरिया और रेक्टेंगल का एरिया ये दोनों मैंने इक्वल रखे थे, ठीक है ना। तो ये देखो इक्वल निकला है +4 करने के बाद, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक। और सब कुछ ठीक हो रहा है मेरा, है ना। तो और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार सभी को, हैव अ नाइस डे, ओके।